आपको मैं ये बताने लगा था कि 16 अंग हैं इस मंत्र योग के, जिसमें सबसे पहले आवश्यक चीज है कि आप अपनी जिंदगी में भक्ति को प्रवाहित करो। भक्ति कुछ और नहीं है, आपका जो प्रेम है ना, इस प्रेम के ही अलग अलग रूप हैं इस दुनिया में। कहीं ये प्रेम जो है स्नेह का रूप है, कहीं ये आदर का रूप है, कहीं ये वात्सल्य का रूप है, कहीं ये ममता का रूप है, कहीं श्रद्धा बन जाता है, और यही भगवान के प्रति भक्ति बन जाता है। जैसे पानी जो है वो बर्फ बन जाए, ओस बने, भाप बने, तो अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन सबके रूप अलग होने के बाद उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। वही प्रेम जो आपने इस दुनिया में सबसे पहले अपनी माता से पाया और एक रिश्ता जुड़ा। बच्चा क्या जानता था ये कौन है? तो जब प्रेम से उसने सिर पे हाथ रखा, अपने हृदय से लगाया, उसको दूध पिलाया, उसके दुख में सहारा देने के लिए साथ खड़ी हुई, तो भाषा तो नहीं जानता बच्चा कि ये क्या बोल रही है, लेकिन उसको ये पता है कि ये कोई अपना है और इससे मेरा संबंध इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि इसके पास प्रेम का सागर है। उस प्रेम को अपने हृदय में धारण करके पूरी दुनिया के रिश्तों में उस प्रेम को खोजता है, और वही प्रेम जो है फिर उसे बांटना होता है दुनिया में, और उसी प्रेम को एक ऊंचाई पर ले जाकर आप परमात्मा से जोड़ते हैं। वही गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा का रूप धारण करता है। पति पत्नी में वो प्रेम जो है प्रणय बनता है, और मित्रों में वह दोस्ती बनकर सखापन बनकर के रहता है। भाई बहन में वो स्नेह का बंधन बन गया, पुत्र और पुत्री में वो वात्सल्य ममता बन गया, अलग अलग रूप लेकर। इसलिए उसमें आप जैसे भाई बहन, राखी का एक बंधन बीच में बांधा जाता है, लेकिन कहा जाता है ये धागे बाहर के बांधे जा रहे हैं, असली धागा तो अंदर बंधा हुआ है। और इस धागे के साथ ही आप अपने भगवान को बांधते हैं। परमात्मा के साथ नियमित हो जाइए, परमात्मा का नाम जपते जपते, उसका गुणगान करते करते, उसकी महिमा को कहते कहते अपने प्रेम को बढ़ाएं और उसके अंदर तल्लीन हो जाएं, और फिर जो भगवान में बह रहा है वो आपको भी मिलना शुरू हो जाए। तो पहले भक्ति जगानी होती है, और भक्ति जगाने के साथ ही साथ आपका जो कहा जाता है ना, भक्ति शुद्धि चासनम, फिर शुद्धिकरण का भाव रखा जाता है। शुद्ध रहें मन से, तन से, व्यवहार से, वातावरण बनाएं। जहां आप बैठते हैं वो शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान बना करके फिर बैठिए, तो भक्ति फिर जो है आपकी वो उठने लगती है। इसलिए जैसे आजकल आरोमा थेरेपी को महत्व देने लग गए लोग। पहले तो अगर तगर, चंदन वगैरह इन सब को का प्रयोग करते थे ना, अगर का चूर्ण, तगर का चूर्ण और चंदन का चूर्ण, लोबान जलाया, गूगल जलाया, इन सारी की सारी वो सुगंध है जो आपके अंदर शांति लाती, वासना नहीं भड़काती। अभी बहुत सारी वो सुगंध ढूंढी जाती हैं जिससे व्यक्ति के अंदर जो है वासना उत्पन्न हो, और सुगंध का भी अपना संसार है। जब भोजन की एक सुगंध आ रही होती है तो बच्चों के मन में उस समय सुगंध सूंघते भोजन की भावना जागने लग जाती है। जब आप देखते हैं ना कि बारिश गिरती है और मिट्टी के अंदर से सौंधी सुगंध आने लग जाती है, वो समय अलग ही लगता है। और जब बसंत बाहर आती है उस समय आप देखते हैं कि चारों तरफ से खिले हुए वो सरसों के फूल, कहीं गुलाब खिला हुआ है, इन सब की सुगंध अलग आती है। बरसात के दिनों में आप रात की रानी और जो अलग अलग तरह के सफ़ेद फूल खिल रहे होते हैं, उमस वाले दिन है, लेकिन पास से आप गुजरते हैं तो आपको बहुत ठंडक और शांति मिल रही है। सुगंध का अपना संसार है। तो सुगंधित, पवित्र, शुद्ध, निर्मल वातावरण बनाकर और ताजी हवा आती जाती हो, ऐसा स्थान बनाकर फिर वहाँ आसन जमा कर बैठिए।
उसके बाद में आगे कहा गया आसन को सिद्ध करें, जैसे मैंने आसन के विषय में आपको बताया था। और उसके बाद में अगला शब्द कहा है पंचांगस्यापि सेवनम, कि पंचांग का सेवन करना चाहिए। अब ये पंचांग क्या है, इसमें कहा गया है कि पहली चीज है स्वाध्याय। अच्छी कोई पुस्तक जरूर रखें और हो सके तो रोज कम से कम 5 या 10 पेज पढ़ने की आदत डालें। और अगर इतना भी समय नहीं हो तो वाक लेने का नियम बना लें। वाक लेने का नियम होता है कि जैसे आपके पास में गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, अन्य कोई ग्रंथ है, तो उसमें उंगली डाल करके खोलिए, जो पेज खुल जाए वहाँ से पढ़ करके देखिए और समझिए कि आज का संदेश मेरे लिए यही है। और फिर सारा दिन उसको इस तरह से मन में सुगंध आने दें, जिस तरह से किसी किताब के अंदर गुलाब रख दिया जाता है तो फिर वो पन्नों में सुगंध भर जाती है। तो आज का गुलाब मस्तिष्क में जो आया, शाम तक वो सुगंध मेरे मन में घूम। तो एक हो गया स्वाध्याय। दूसरा कहा जाता है श्रवण, गुरु के वचनों को श्रवण करना। एक सज्जन मिले थे अभी वो 2-1 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि देखिए वचन भी सुनता हूँ, भक्ति भी करता हूँ और गुरु दर्शन भी करता हूँ। मैंने कहा कैसे करते हो? बोले रोज गुरु दर्शन करके घर से निकलता हूँ। टीवी पर जब कार्यक्रम आपका आ रहा होता है उस समय दर्शन करके और उस दिन का वाक्य सुन करके निकलता हूँ। तो सारा दिन कोशिश करता हूँ कि आज के वचन जो है मस्तिष्क में घूमते रहें, क्योंकि दुनिया के वचन तो बहुत सारे आते हैं, वो तो हमें सुनने ही होते हैं। और जैसे वो कहते हैं ना कि टीचर ने पूछा है कि एक वचन क्या होता, द्विवचन क्या होता, बहुवचन क्या होता है, तो बच्चा भी कुछ अलग ही तरह का था। उसने कहा जी जब केवल मात्र जो है सास बोलती रहती है तो उसे एक वचन बोलते हैं, और जब ससुर भी बोलने लग जाए साथ साथ में उसको द्विवचन बोलते हैं। और जिस समय जो है दोनों के सुनने के बाद बहू बोलती है तब उसको बहुवचन कहते हैं। और वो जो बहुवचन होता है महाराज फिर वो तो बहुवचन ही होता है, कोई हिला के रख देता है। और फिर ये जो वचन चलते हैं, इन वचनों का प्रभाव, ऐसे प्रवचन चलते हैं कि पड़ोसी भी आकर के कथा सुनने आते हैं। महाराज कौन सा चैप्टर आज चल रहा है, घर घर की कथाएं। लेकिन जो अपने मन में, क्योंकि उसने कहा जी दुनिया के वचन सुनने की इच्छा नहीं होती, सबसे पहले तो अपने गुरु का वचन सुनकर और गुरु का दर्शन करके घर से निकलता हूँ। मैंने कहा इसका प्रभाव, बोले इसका प्रभाव ये है कि मैं फिर बहुवचन जो पहले बहुत बोला करता था वो बोलने छोड़ दिया, मन में शांति आनी शुरू हो गई। तो शुरुआत होनी चाहिए यहाँ से। और आगे फिर कहा गया श्रवण करने के बाद मन में चिंतन करते हुए जाना कि ये मुझे मेरे सदगुरु ने आज संदेश दिया है और मैं अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए, क्योंकि ये सामान्य वचन नहीं है, मेरे गुरु के वचन हैं, तो उन पर श्रद्धा रख करके मनन करता हूँ। और मनन करने के साथ में जो मेरे लिए महत्वपूर्ण मुझे लगा उसे लिखकर सामने रख लेता हूँ और उस पर फिर प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। इसी को बोलते हैं निदिध्यासन, जिसको आप साक्षात्कार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये हो गई 4 चीजें। और उसके बाद में 5वां पंचांग सेवन जो कहा गया, 5वीं चीज है साक्षात्कार करना, प्रयोग करते हुए जिंदगी में आजमाना के जो कहा गया था उसे अब जीवन में प्रयोग करते करते उसका पूरा परिणाम, उसका आनंद लेना। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने सत्संग में सुनते सुनते ये समझा था कि 58 साल की आयु आने तक अपने इतना पैसा भी कमा लेना, बच्चों के सब काम पूरे कर लेने, और उसके बाद में जैसे गुरु ने मुझे कहा है कि 50 के बाद में जैसे ही वन शुरू होता है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये सब 57, 58 तक वन ही वन चल रहा है। वन से मतलब जंगल, कि जंगल की तैयारी करो। जंगल की तैयारी से मतलब है कि घर के मोह ममता से ऊपर उठना शुरू करो। अब नई पीढ़ी को काम दो और उनको सिखाओ भी सही, उनको ट्रेंड करो,
और अपने आप को उस जगह लेकर के जाओ कि वनी भवेत वानप्रस्थ बन करके आपको जीवन जीना है। साथ में एक पीला वस्त्र अपने कंधे पर जरूर रख लेना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि अब इस आश्रम से छलांग लगाकर आप दूसरे आश्रम में तपस्या और ध्यान के आश्रम में प्रवेश करें। तो उस अवस्था में प्रवेश करने का मतलब होता है कि अब आपकी जिंदगी एक नए ढंग से शुरू हो रही है। तो उस सज्जन ने मुझे बताया कि जैसे सुना था मैंने प्रयोग करना शुरू किया, और प्रयोग करते करते प्रभु की ये कृपा हुई कि मेरे सारे काम तो पूरे हो ही गए। और मैंने फिर ये भी किया कि अपने 2 घंटे का काम ऐसा रख लिया कि जिसे करते हुए मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करता। मैं कमा रहा हूँ लेकिन दुनियादारी में ज़्यादा उलझा नहीं हूँ, सेवा साधना में अपना समय देता हूँ, तो मन में बहुत शांति है। दुनिया को देख रहा हूँ कि इतने अशांत हैं। बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना रखा है कि ना तो उनके साथ में कोई बैर विरोध वाली स्थिति आती, मतलब जो दखलंदाजी शुरू होती है, एक दूसरे से झगड़ा शुरू होने लग जाता, बाप बेटी की लड़ाइयाँ होने लग जाती। हृदय की दूरी नहीं होने दी, स्थान की दूरी थोड़ी सी रखी हुई है। और साथ साथ में जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ समझाने जाता हूँ। सारा दिन का भाषण बच्चों को नहीं करता हूँ, तो बुढ़ापा ठीक बीत रहा है। क्योंकि आपने कहा था घर को ही हिमालय और वन क्षेत्र बनाने की चेष्टा करना, क्योंकि वन में तो कोई रहने नहीं देगा, गवर्नमेंट निकाल के बाहर बैठा देगी। तो घर को ही करो, या फिर आश्रम आपके इसी तरह के होते हैं ना, जिनमें आप अपनी जिंदगी पर प्रयोग करते हैं। और गुरु के निर्देशन में जीवन जीने के लिए जब आदमी तत्पर हो जाता, 8 साल का और 60 साल का, इन दोनों को तो गुरु की शरण में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कहा गया। 8 साल का बच्चा गुरु की शरण में जाए, 16 साल तक वहाँ रहे, 24 साल की अवस्था में फिर गृहस्थ में प्रवेश होने के लिए तैयारी करे। 60 साल का होने के बाद वैराग्य भाव लेकर के पीठ कर ले घर की तरफ से और मुख कर ले, गुरु मुख हो जाए पूरी तरह से। गुरु मुख हो करके गुरु की तरफ मुंह करते हुए, जैसे सूरजमुखी का फूल जो है सूरज की तरफ मुंह करके रहता है ना, तो सूरज जैसा ही आकार धारण कर रखा उसने, उसकी पंखड़ियां भी वैसी ही, सनफ्लावर बोलते हैं ना उसका। तो गुरुमुख होते ही इस धरती के देवों की शक्तियां उसके साथ जुड़ती हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उसके ऊपर अपनी ऊर्जा बहा रही होती हैं। बाहर और भीतर दोनों तरफ से वो अपने आप को समृद्ध कर रहा होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपनी प्रगति पर सोचना चाहिए, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक समृद्ध, पहले से अधिक आनंदित, चेहरे पर प्रसन्नता और शांत भी रहे, वाणी में मधुरता बनाए रखे। और परिस्थितियां जो भी कुछ आए, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, एक जैसी जिंदगी तो नहीं रहती। इन सारी स्थितियों में आपने स्वयं को संभाल कर चलना है। तो ये हो गया आपका पंचांग सेवन। और उसके बाद में अगला शब्द है आचार धारणे। आचार धारणे का मतलब होता आचरण को अपने ठीक करना, और धारणा में माना जाता है कि मन को एकाग्र करने की चेष्टा करना। फिर आता दिव्य देश सेवनम। दिव्य देश सेवनम का मतलब होता है हृदय के अंदर महसूस करें कि जैसे एक कमल है और उस कमल के ऊपर मेरे इष्ट देव, कोई अपने राम जी को, कोई कृष्ण भगवान को, कोई शिव को, गणपति को, कोई दुर्गा माता को, उनको विराजमान करें और प्रकाश निकलते हुए अपने अंदर हृदय में अनुभव करें। और वहाँ से महसूस करें प्रसन्नता की किरणें निकल रही हैं, प्रेम की किरणें निकल रही हैं और निर्भयता आ रही है। और उस पर ध्यान टिकाकर अपना मंत्र जाप करना शुरू करें। चेहरे पर आनंद का भाव लाएं, माथे को शांत रखें और अपने आप को समृद्ध होने दें, चार्ज होने दें। नाम जपते जपते अपने भीतर खो जाएं और फिर महसूस करें कि जैसे भीतर कृपा हो रही है वैसे ऊपर से भी कृपा बरस रही है। और फिर उसके बाद में भगवान को धन्यवाद करना और उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद करने के बाद फिर अरदास करना जो आपको चाहिए वो। और फिर आप देखिए कि आपका हाथ पकड़े हुए प्रभु हर पल महसूस होगा कि वो मेरे साथ चल रहा है, मुझे संभाले हुए है। इसलिए सभी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ
नाम जपने में रुचि। परमेश्वर जिसके लिए कहा है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैर वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर, जिस परमात्मा का गुणगान ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत आदि देव वेद उपनिषदों के माध्यम से जिसकी स्तुति करते हैं और सामगान का गान करते हैं, जिस प्रभु के प्रति अपना ध्यान लगाते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी लोग ध्यान के द्वारा जिस प्रभु को ध्यान में पाते हैं, यस्यांतम न विदु सुरा सुर गणः, देवी देवता भी सुर असुर सभी जिसका आदि अंत नहीं जान पाते, उस प्यारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखकर हम उन्हें नमन करें। देवाय तस्मै नमः। उस भगवान को हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति और हम सबको जीवन देने वाली शक्ति परमात्मा है, और वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक महाशक्ति है जो शक्ति पूरे संसार में फैली हुई है, और उसकी व्यवस्था स्वचालित प्रक्रिया से काम करती है। उसके नियम बहुत ही दिव्य नियम हैं, दिव्य योजनाएं हैं, जिन नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक माना जाता है, और साथ में न्याय की व्यवस्था भी साथ साथ दी गई कि अगर आप नियम का पालन नहीं करते और कहीं पर भी लापरवाही करते हैं तो उसमें बहुत विचार करने की बात नहीं होती, तुरंत उसका फल मिल जाता है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके लिए भगवान तुरंत फल नहीं देते। जो नित्य निरंतर आवश्यक चीजें हैं उसका फल तो तुरंत मिल जाता है। जैसे हम लोग आग में हाथ डालें तो आग से बचकर सुरक्षित रह करके आग का उपयोग कीजिए, ये संदेश देने के लिए भगवान उसी समय सजा देते हैं कि आप आग में इस तरह गलत तरीके से हाथ नहीं डाल सकते। विद्युत के करंट को आप ऐसे नहीं छू सकते। गतिवान कोई चक्र चलता हो तो वहां आप असावधानी से लापरवाही से बैठें, तुरंत आपको नुकसान होता है, हानि पहुंचती है। यात्रा में जब तक आप गति में हैं और संतुलन आपका नहीं है तो तुरंत आपको उसका दंड मिलता है। खाने पीने में जैसे ही आप कुछ गलती करते हैं, ओढ़ने पहनने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, तो तुरंत आपको उसका असर जरूर आता है। खाने पीने में जो भी कुछ गलती होती है उसका परिणाम होता है कि शरीर रोगी होगा और उसको फिर बाद में समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग वे भी हैं कि जो दुख भोगते हैं लेकिन ये कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि किस कारण ये दुख आया है, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले परमात्मा ने इस संसार को कारण कार्य के सिद्धांत पर बनाया है। कॉज एंड इफेक्ट का नियम, लॉ इस दुनिया में काम करता है। जैसे ग्रेविटेशन और लेविटेशन की थ्योरी काम करती है, उसी प्रकार से कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का सिद्धांत भी अद्भुत ढंग से काम करता है। हर परिणाम, हर रिजल्ट जो भी हमें मिल रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, और हर कार्य कोई भी हुआ है तो कारण है उसका, और किसी कारण के कार्य ही कोई कार्य हुआ करता है। तो इसलिए जिसने पूरे संसार को नियमों में बांधा और व्यवस्थित कर दिया, और फिर अपने आप स्वचालित प्रक्रिया से काम चल रहा है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि सभी कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल बाद में मिलता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया है।
वो एक प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। मच्छर ने काटा तो एकदम ही मलेरिया हो जाएगा ऐसा नहीं है, 5-7 दिन लगेंगे शरीर में जा कर के वो उसका कीटाणु जिस तरह से अपना काम करेगा। लेकिन अगर वायरस लग गया तो तीसरे दिन असर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कुछ रोग शरीर के ऐसे होते हैं कि जिनका प्रभाव आपकी 7वीं पीढ़ी तक भी जाता है। तो ये क्रम व्यवस्था भगवान की इस दुनिया में काम करती है और सब चीजों का अपना नियम है। ऋषि लोग ये कहते हैं कि जब आप नियमों को जान लेते हैं और नियमों के अनुसार जीवन जीने लग जाते हैं तो उसके बाद आप अपने दुखों से बचने लगते हैं और उनसे ऊपर उठने लगते हैं। अनुशासन प्रिय हो जाएं, नियमों को मानने वाले हो जाएं। इसी को कहा गया नियम क्या है, वो धर्म है। नियम ही संसार में धर्म है। हर वस्तु का अपना कोई गुण है और उसका कोई धर्म है और उसके कुछ नियम है। उन गुण धर्मों का पालन जब व्यक्ति करता है तो उसे कहा जाता है कि यह आस्तिक व्यक्ति है। भगवान को मानता है, भगवान की व्यवस्था को मानता है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीता है। और जो भगवान को तो माने लेकिन भगवान की ना माने और भगवान के नियमों को ना माने तो मानना चाहिए वो नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि पूरे संसार को रचने वाली शक्ति बहुत अद्भुत शक्ति है। वही आर्किटेक्ट भी है, वही कॉन्ट्रैक्टर है। माल की ढुलाई भी उसी के द्वारा होती है। अब आप जरा सोच लीजिए, नदियां भागी हुई जा रही हैं पानी लेकर के और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहाड़ों के अंदर से पानी जो बहता दिखाई देता है तो जो भी ऊपर बर्फ डाला गया वो पिघल करके और लगातार तेजी के साथ बह रहा है। और बहते हुए जैसे वो सागर में मिल जाता है तो वहाँ पर फिर एक व्यवस्था दे दी गई कि वो लेविटेशन की थ्योरी के अनुसार पानी भी उड़े, जबकि पानी तो नीचे की तरफ बहता है। लेकिन किरणें जो हैं उसको हल्का करके भाप बना करके पानी को ऊपर उठाती हैं और वो फिर आकाश में जाकर जमा होता है। उसके बाद बादल लेकर चलते हैं। फिर भगवान तड़ित का प्रयोग करता है, विद्युत बनती है। और विद्युत जैसे ही बनती है तो गरजता हुआ बादल जाकर के बरसता है। लेकिन वही बादल जैसे ही पहाड़ों में जाएगा तो वहाँ बर्फ गिराने लगता है। तो आप समझ लीजिए एक प्रक्रिया चल रही है लगातार, ये एक यज्ञ चल रहा है भगवान का। इधर से वो दे रहा है और उधर से वापस कर रहा है। लेकिन इसको यज्ञ कहा गया कि हर आदमी को यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने का मतलब है कि समाज से कुछ लिया तो उसे और मीठा बनाकर समाज को दो। तो एक व्यवस्था भगवान ने कर रखी है और उस व्यवस्था के साथ में जीवन चल रहा है। इसलिए पानी को लोगों ने एक नाम दिया, जीवन। जहाँ पानी है वहीं आसपास लोगों की बस्तियां बसी हैं, दुनिया भर के शहर वहाँ बसे हैं। चाहे टेम्स नदी हो, हडसन हो, ये सभी, मिसिसिपी हो, टेम्स हो, वोल्गा हो, नील नदी हो, जितनी भी विदेशी नदियां हैं, या गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जितनी भी भारत की नदियां हैं, सिंधु, ये सभी नदियां बहते हुए जीवन दे रही और इन्हीं के किनारे पर पूरा संसार बसा हुआ है। नदियों के किनारे शहर बसे हुए। जल हो गया जीवन और वो जीवन सबको जीवन प्रदान कर रहा है, जीव जंतुओं को भी। कमाल की बात तो ऊपर से बरसता है जल तो पेड़ पौधे जो है उस जल को नीचे की तरफ खींचते हैं, नीचे जा रहा होता है जड़ों में। और प्रत्येक बड़े से बड़े पेड़ की जड़ में एक छोटा सा कुंड बन जाता है जिसमें जाके पानी ठहर जाता है। फिर उससे वो पानी लेता रहता है। बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो भी। और इधर ये जो घास है आपकी, ये भी कमाल करती है, सारा पानी सोख करके जमीन के अंदर देती है और पानी नीचे से प्रोसेस होते हुए नीचे जाकर के जमा हो जाता है और उसमें भी वो फिल्टर करने की भगवान की व्यवस्था है। इतना सुंदर स्वच्छ पानी हो जाता है, फिर आप पाइप लगा करके बाहर निकालते हैं। तो इतने सारे प्रबंधन करना कितना दिमाग लगाता है भगवान बनाने में दुनिया का। लेकिन उसके शाश्वत नियम संसार में काम करते हैं। आर्किटेक्ट भी वही है, वैज्ञानिक भी वही है, सब कुछ परमात्मा है, अनोखा चित्रकार है। आप सोचिए इतने तरह के फूल हैं संसार में। मनुष्य को सुगंध मिल रही फूलों से,
और मनुष्य की आदत है वो 4 सुगंध के बाद 5वीं सूंघने में दिमाग उसका जो है काम नहीं करता। आप अगर जो है किसी सेंट की दुकान में जाएं तो वो 2 देगा, आपको 3 देगा, 4 देते, उसके बाद जो भी सुगंध आपके सामने लेकर आए आपको एक जैसी लगने लग जाएगी। फिर वो कहता है कॉफी के बीज चबा लीजिए, आप दिमाग को झटका दीजिए एक बार, फिर 4 और पहचान। वैज्ञानिक लोगों से पूछा आदमी कितनी तरह की सुगंध पहचान सकता है, तो अभी एक रिसर्च आई जिसमें कहा गया कम से कम 1 लाख तो पहचान ही सकता है, और क्षमता व्यक्ति की 10 लाख तक की है। मतलब यह है कि 10 लाख तक की सुगंध दुनिया में मौजूद है। अब जो इतनी तरह की सुगंध बनाता है तो वो ऐसा इत्र बेचने वाला तो कोई दुनिया में नहीं होगा। कितनी तरह के फूल दुनिया में है। अगर परमात्मा के विषय में आप सोचने ही बैठ जाएं तो इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह नक्षत्र और उन सबको गतिशील करना, और वो सब अपने अपने ट्रैक में चल रहे हैं। इतनी तरह के इंसानों की रचना करना और एक शक्ल को दूसरे से नहीं मिलने दिया। भाई भाई की शक्ल थोड़ी मिलती है लेकिन फिर भी पहचान अलग अलग है। सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके शरीर की स्मेल अलग है, सबके बोलने का स्टाइल अलग है, सबकी आवाज अलग अलग है, सबके चलने का, बैठने का, पोस्चर का, सबका तरीका अलग है। और कमाल की बात है सबका स्पर्श भी अलग है। किसी भी आदमी को आप जो समझते हैं कि सारे एक जैसे होंगे, लेकिन अंधा व्यक्ति जब आपको छूकर पहचानता है उसकी स्पर्श शक्ति कितनी कमाल की हो जाती है। जानवर आपको सूंघकर पहचानता है, और परमात्मा क्या कमाल करते हैं। आप अपने नाक पर घमंड करते हैं, लेकिन जरा मच्छर की नाक के बारे में सोचिए कितनी बड़ी नाक होगी उसकी। लेकिन मीलों तक उसको सुगंध की पहचान होती, उड़कर पहुंच जाएगा, आप कहाँ बैठे सूंघ कर के पहचानता है, और कमाल का इंजेक्शन लगाता है। आपको तो पता भी नहीं लगने देता। कितनी भी बढ़िया नर्स और डॉक्टर इंजेक्शन लगाए दर्द तो करेगा ही। मच्छर तो जिस समय अपना खून पी लेता है और बाद में अपना जो अंदर का कुछ वो जो विष छोड़ता है, तब आपको जलन होनी शुरू होती है, तब तक तो निकल के भागता है। और कोई लोहे की सिरिंज नहीं है उसके पास। कमाल की बात ये भी है, मच्छर के पास में उसकी जो सिरिंज है उसमें कोई लोहा नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, उसके बाद भी आपको लगाता है। और पूरे दिलेरी के साथ आता है, कान में जो है अपनी वायलिन बजा करके फिर काटता है कि मैं काटने वाला हूं। आपके राउंड लगा लगा कर आपके चारों तरफ बैठ करके उस तरीके से काटता, और आपके हाथ पर काट के चला जाए, और हाथ से आप दुनिया भर को परेशान करते हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, इतनी तरह की दुनिया और इतने तरह के जीव जंतु जिस परमात्मा ने बनाया है, उसके संबंध में कहा कि न तो सूर्य देवतागण उसको पहचान पाए, उसका आदि क्या, उसका अंत क्या, वो कैसा है। वेद उपनिषद गाकर उसकी महिमा थक गए, लेकिन इतना ही है भगवान तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए उपनिषद ने कह दिया नेति नेति नेति, वो इतना ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी, तुम्हारा मन चकरा जाएगा। पूछा जाएगा फिर कैसा है, तो समझाया गया है कि जैसे तुम चैतन्य हो ना, जैसे तुम एक चेतन आत्मा हो, तो परमात्मा परम चेतना है। इसलिए परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं, और आपको जीव आत्मा कहते हैं। जीवन के साथ जुड़े हैं तो आप जीवात्मा, नहीं तो आप आत्मा हैं। और पूरे संसार का जो आत्मा बनकर कार्य कर रहा है, जिसको विश्वात्मा कहते हैं, वो है भगवान। और वह आपके अंदर होकर भी जब तक आह्वान करके हृदय में उसको स्थापित नहीं करते और अपने मंत्र जाप के द्वारा अपने अंदर उसकी शक्तियों को उद्बुद्ध नहीं करते, तब तक उसका लाभ ही नहीं ले सकते आप। और किस दृष्टि से आप जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं, जिस भाव से कर रहे हैं, उस भाव को आप भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान से उस भाव को लेकर के जब भी कुछ भी
क्योंकि कोई वैज्ञानिक ध्यान करेगा तो विज्ञान में सफल हो जाएगा, संगीतकार ध्यान करेगा तो उसको संगीत में निपुणता प्राप्त हो जाएगी, व्यापारी ध्यान करेगा तो उसे धन का लाभ हो जाएगा, शूरवीर ध्यान करेगा उसका शौर्य बढ़ जाएगा, ज्ञानी ध्यान करेगा उसका और ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन प्राचीन काल से इस बात को बहुत बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक उम्र में पहुंचकर अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग और तप में लगाना चाहिए। और विशेष रूप से कहा गया है कि जब आपके पुत्र का पुत्र हो जाए, बेटे का बेटा या बेटी हो जाए, जब आप दादाजी बन गए तो आपके पास में एक डिग्री आ गई, क्योंकि पद आपका ऊंचा हो गया। अब ज़्यादा घर गृहस्थी में नहीं जाना है आपको, और उस समय विरक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए, जिसको मैं ये कहा करता हूँ कि 50 होते ही संधि काल शुरू हो गया, एक अवस्था पीछे रह गई। अब दूसरी अवस्था शुरू होगी तो उसके लिए 8 साल का समय दिया जाता है। इन 8 सालों में आप अपने सारे कार्यों को निपटाओ, क्योंकि उसी के साथ जुड़ जाता वन। 50 के बाद 51 वन जंगल, कि जंगल की तैयारी करो। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फिर 58 के बाद में फिर 1 वर्ष का अवसर दिया गया कि अब पूरी तरह से निर्णय कर लीजिए, और 60 होते ही कहते हैं अब छोड़ दीजिए सारे ठाठ और ढूंढ लीजिए भगवान की बाट। बाट मतलब उसकी राह। तो अब आपको घर गृहस्थी से ऊपर उठ करके अपने आप को तप में, त्याग में, तपस्या में, भक्ति में, साधना में, सेवा में पूरी तरह लगाना चाहिए। लेकिन कितना? कहते हैं 60% आप इधर लगा दीजिए और 40% जो है आपका समय जाना चाहिए सांसारिक उन कार्यों में जो घर परिवार की जिम्मेदारियां सामने हैं, आपके घर के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप जो है उस समय गाइड कर सकते हैं।